अमेरिका की सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे फॉल्ट लाइंस हैं जिनको एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज भारत जैसी सिर्फ समझती ही नहीं बल्कि समझ के वो अपने ही अलग अलग तरीकों से उनको एक्सप्लॉइट भी करती हैं। क्योंकि ऐसा मानना कि अमेरिका इस मोमेंट पर पूरे वर्ल्ड में अपना दबदबा बनाती आई है ये कहना गलत होगा, क्योंकि अमेरिका जैसी सोसाइटी के अंदर भी कुछ ऐसे सीरियस फॉल्ट लाइंस हैं जिनको कई बार उजागर किया गया है और जिनको कई बार खेला भी गया है। आज के वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। अमेरिका के अंदर सबसे पहली बात जो भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी जानती है वो ये है कि उसकी सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड का मतलब ये है कि वहाँ पूरी सोसाइटी में जो डिबेट है आज की डेट में वो पॉलिसी के ऊपर नहीं होता बल्कि डिबेट होता है रेस के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, जेंडर के ऊपर, विचारधारा के ऊपर। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब आप सोशल डिबेट्स को अमेरिका में ग्रेजुअली ऑब्जर्व करते हो, ये देखते हो कि वहाँ के लोग कैसे चर्चा कर रहे हैं, किस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं, तो भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी को एक चीज़ जरूर समझ आई है कि पूरा का पूरा अमेरिका के अंदर का डिबेट इस मोमेंट पर ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन क्या है, बल्कि डिबेट सारा इस चीज़ पर है कि इंफॉर्मेशन दे कौन रहा है। आप कहेंगे कि ये कैसे मैटर करता है? ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि जब एक इंटेलिजेंस एजेंसी इस चीज़ को समझती है कि उस देश के अंदर जितने भी नरेटिव्स और स्टोरीज हैं वहां पर अगर गेम इंफॉर्मेशन का नहीं बल्कि आइडेंटिटी, यानी कि किस पर्टिकुलर व्यक्ति या किस पर्टिकुलर संस्था के द्वारा वो इंफॉर्मेशन पेश की जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर सोसाइटी का जो टॉलरेंस है फैक्ट बेस्ड एविडेंस को लेकर वो खत्म हो चुका है और सारा का सारा गेम सिर्फ आइडियोलॉजिकली लेस्ड नरेटिव्स के ऊपर है। आज अमेरिका के अंदर जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा टाइप की एक मंदबुद्धक ऑडियंस बनाई है, उसका पूरा का पूरा विचारधारा इस प्रकार की है कि जो ट्रंप कर रहा है वो सही है, क्योंकि ट्रंप जो है भगवान का दूसरा रूप है जो उतर के आया है अमेरिका की धरती पर। इसी तरीके से जितने भी डेमोक्रेट्स अमेरिका में हैं उनके अंदर सिर्फ एक मानसिक तौर पर हेट्रेड भर रखा है डोनाल्ड ट्रंप की हर एक नीति को लेकर। तो पूरे इस पोलराइज्ड डिबेट में फैक्ट बेस्ड एविडेंस पे अगर चर्चा नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि इंटर ग्रुप सस्पिशन, ये भी खास करके डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन के जो फॉलोअर्स हैं उनमें वो ज़्यादा बढ़ेगा। इस केस में अमेरिका के अंदर जितना भी सस्पिशन है, आपको उस सस्पिशन को इन्वेंट नहीं करना है बल्कि उस सस्पिशन को अलग अलग तरीके से एक्टिवेट करना है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये बात जानती हैं कि डेमोक्रेट्स को वो चीज़ें अक्सर चुभेंगी जो डोनाल्ड ट्रंप करेगा। इस रीज़न से डेमोक्रेटिक ऑडियंस को सटल लेवल पर वो मैसेजेस पहुंचाना कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने अब वो कर दिया, अलग अलग माध्यम से, चाहे टिकटॉक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, इन सभी सोशल मीडिया का टूल्स का प्रयोग करके जब आप उस स्पेसिफिक ऑडियंस को अलग अलग तरीके से केटर करते हो तो एक चीज़ क्लियर है कि सोसाइटी में सोशल केओस इस लेवल का बढ़ जाता है कि ये सोशल केओस एक सस्पिशन बेस्ड है। और इसकी वजह से जो अमेरिका की जनता में पोलराइजेशन और रेडिकलाइजेशन हो रहा है, हमें सिर्फ अपने कमरों में बैठते हुए इसको देखकर मुस्कुराना है कि यहाँ पर किस प्रकार से सोसाइटी पोलराइज होते हुए टूटने के कगार पर बढ़ रही है। दूसरा, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सबसे महत्वपूर्ण तरीके से ये भी जानती है कि आज अमेरिका के अंदर एक कल्चरल लेवल पर सोसाइटी में डिस्टेंस पैदा हो चुका है। कल्चरल लेवल पर डिस्टेंस का मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि अमेरिका की सोसाइटी में जितने भी अर्बन एरियाज में लोग रहते हैं, कोस्टल सिटीज़ में लोग रहते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं। अमेरिका के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं और अदर रीजन्स के अंदर लोग रहते हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं। पर गौर कीजिए, अमेरिका में इन सारे वर्गों के बीच डिफरेंसेस कोई आमदनी या इनकम को लेकर नहीं है। ये सारे के सारे डिफरेंसेस अगर किसी भी चीज़ को लेकर हैं तो वो केवल और केवल एक पॉइंट को लेकर हैं, दैट इज डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर लोगों की टॉलरेंस लेवल घट गई है। लोगों को सिर्फ ये चीज़ बार बार लग रही है कि जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमारे को कंज्यूम करने के लिए दी जा रही है उस इंफॉर्मेशन की लेजिटिमेसी क्या है। ग्रामीण इलाके में जितने भी अमेरिकन्स रहते हैं उनका अक्सर मानना ये रहता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन्स में ऑलरेडी डीपली बटे हुए हैं,
तो हमारे को हमारे स्पेसिफिक पॉलिटिकल विचारधारा वाली ऑडियंस को ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि कोई भी ग्रामीण इलाका ऐसा तो नहीं होगा जो पूरा का पूरा सिर्फ डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स को ही समर्थन करता हो। मिक्सचर तो हर जगह होगा। अमेरिका आफ्टर ऑल इसी डाइवर्सिटी को तो बार बार उजागर करता आया है। तो एक चीज़ तय है कि अमेरिका जब जब इस डाइवर्सिटी को उजागर करता है कि मेरे यहाँ देखिए कि कितनी विचारधाराएं अलग अलग तरीके से लोग जो है सहमति से रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस ये बात जानती है आज की डेट में कि अमेरिका के अंदर ये जितने भी अलग अलग प्रकार के वर्ग हैं, वो सारे के सारे वर्ग इश्यूज को फ्रेम कर रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट की वो लेजिटिमेसी अब रह भी गई है या नहीं रह गई। इस रीज़न से आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर एक लेजिटिमेसी क्राइसिस जो है इसको उजागर करना, सोशल मीडिया के फिर से टूल्स का प्रयोग करके, अमेरिकन मीडिया का प्रयोग करके, यहाँ पर प्रिंट मीडिया का प्रयोग करके जिस प्रकार के माइक्रो लेवल के ऑपरेशंस हैं, ये आपको बहुत बड़े विजिबल लेवल पर तो नहीं दिखेंगे, लेकिन इनका जो ग्रास रूट लेवल पर काम हो रहा है, ये काम एक अग्रेसिव लेवल पर दिखता हुआ आज की डेट में इंटेलिजेंस एजेंसी करती आई है। तीसरा, इस मोमेंट पर जो अमेरिका के अंदर एक डिबेट चल रहा है, वो सबसे बड़ा डिबेट ये है कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट विचारधारा का देश है। इस कैपिटलिस्ट विचारधारा से अमेरिका ने ग्रेट अमेरिकन ड्रीम भी बनाया था। उस ग्रेट अमेरिकन ड्रीम से लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप अपने डेस्टिनी को खुद लिखिए, अमेरिका आपको वो फ्रीडम देगा। लेकिन इस प्रोसेस में हुआ क्या है, आज अमेरिका की सोसाइटी में जो इकोनॉमिक लेवल पर इनइक्वालिटी है, ये इतनी बढ़ चुकी है कि कई लोग अमेरिका में अब ये क्वेश्चन करने लगे हैं कि क्या कैपिटलिज्म की वजह से केवल और केवल चंद पूंजीवादियों को ही फायदा मिलेगा। क्या आज की डेट में जो अमेरिका के अंदर बैठी हुई सिलिकॉन वैली है, क्या वो सिलिकॉन वैली ही केवल जो है अमेरिका को ड्राइव करेगी और बाकी लोग जो हैं वो सिलिकॉन वैली के नौकर बने रह जाएंगे? क्या सिलिकॉन वैली ही पूरे अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक कंट्रोल को लाएगी? इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक इंटरवेंशन करते हुए अपनी चुनावी प्रक्रिया के दौरान टैरिफ एज एन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया था। आज भी अमेरिका टैरिफ एज एन इंस्ट्रूमेंट को बहुत अग्रेसिवली प्रमोट करता है। आप रोज सुबह से रात डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से कम 3 से 4 बार टैरिफ ऐसे सुनते हैं जैसे कि पता नहीं, मतलब कोई अमेरिका के अंदर लिखे हुए कोई शास्त्र में वो ऐसा शब्द हो जिसको 3 4 बार जाप करना उसके लिए आवश्यक है। टैरिफ शब्द इसलिए मैटर करता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी ऑडियंस को केटर कर रहा है, क्योंकि उसको ये बात पता है कि यहाँ पर अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में चर्चा ग्रास रूट लेवल तक फैल गई तो कहीं ना कहीं वो कैपिटलिज्म का कोलैप्स ही ना कर जाए। और आज जिस प्रकार की समानता पूरी के पूरी अमेरिका की सोसाइटी में बढ़ चुकी है, जिस प्रकार से इनइक्वालिटी वहाँ पर जिस तरीके से बढ़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टैरिफ का टूल है कि हम अमेरिका को पैसे लाकर देंगे, आप इस चीज़ को समझिए कि अब जनता वहाँ पर समझ रही है कि पहली बात, टैरिफ से पैसा चाहे अमेरिका की ट्रेजरी में आ ज़रूर रहा हो, लेकिन पहली बात उससे किसी प्रकार की इक्वलिटी नहीं बढ़ रही। दूसरा, टैरिफ की वजह से कोई मास लेवल पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रही। तीसरा सबसे बड़ी बात कि टैरिफ लेवल से लोगों के डे टू डे लाइफ में अभी तक किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अमेरिका के अंदर एक फास्ट फूड कल्चर है। इस फास्ट फूड कल्चर के तहत भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अलग अलग असेसमेंट्स ये कहते हैं कि अमेरिका में एक पर्टिकुलर बिहेवियर उसकी सोसाइटी में जो देखा गया है वो है स्ट्रेस ईटिंग। आपने ये व्यवहार आसपास के अपने लोगों में भी देखा होगा शायद। कई बार कुछ लोग जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं तो ज़्यादा खाने लग जाते हैं। ये प्रकार का व्यवहार भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी ने अमेरिका के ज़्यादातर सोसाइटी के अंदर मैप किया है। ये भारत के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि अगर अमेरिका की सोसाइटी में स्ट्रेस जो कि इकोनॉमिक लेवल पर बढ़ रहा है, आइडेंटिटी लेवल पर बढ़ रहा है, लेजिटिमेसी लेवल पर बढ़ रहा है, जिन चीज़ों के बारे में हमने अभी शुरुआत में चर्चा करी, इन चीज़ों के तहत अगर पूरा देश वहाँ पर स्ट्रेसफुल ईटिंग करेगा, एक चीज़ तो तय है, अमेरिका की सोसाइटी में कोई हेल्दी कॉन्सेप्ट ऑफ ईटिंग तो है नहीं, जंक फूड का कल्चर है। जितना वो लोग जंक फूड का कल्चर खाएंगे और जंक फूड से अपना बेसिकली डे टू डे लिविंग बढ़ाएंगे, एक चीज़ तय है कि इसकी वजह से अमेरिका में क्या होगा। अमेरिका में सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि वहाँ पर हेल्थ केयर लेवल पर खर्चे लोगों के बढ़ेंगे। अच्छा, अमेरिका की सोसाइटी में भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस ये भी जानती है कि इस सोसाइटी के बड़े से पेक्यूलियर टेस्ट इंटरेस्ट हैं। केस इन पॉइंट,
आप अगर आज की डेट में ब्रिटिश सोसाइटी को देखें तो ब्रिटिश सोसाइटी में उन लोगों के अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा अलाइन करते हैं यूरोपियन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से। जिस प्रकार का खाना यूरोपियंस खाते हैं जनरली, और जो ब्रिटिश वहाँ पे खाते हैं, मैं ब्रिटेन में उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो इंडिया से जाकर वहाँ पर बस गए हैं, मैं ट्रेडिशनल ब्रिटिश लोगों की बात कर रहा हूँ। उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फ्रेंच लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस काफ़ी रिलेटिवली अलग हैं। अमेरिका की अगर मैं बात करूं और साधारण शब्द में बोलूं तो अमेरिका के लोग चटोरे हैं। जैसे भारत में भी हमारे यहाँ पर लोग चटोरे हैं, उसी प्रकार से क्योंकि अमेरिका की ज़्यादातर जनता चटोरी है, इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भारत बहुत सटल तरीके से, साइलेंट तरीके से बड़े बड़े जो भारत के रेस्टोरेंट्स हैं उनकी स्थापना वो कहीं ना कहीं अमेरिका में अलग अलग स्थानों पर करवा रही है। हम इसको कलिनरी टूरिज्म, फूड डिप्लोमेसी, कलिनरी डिप्लोमेसी का कवर देते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारा उद्देश्य इस पूरे गेम प्लान के पीछे कुछ ऐसा है कि जितना ये फूड टूरिज्म, कलिनरी टूरिज्म अमेरिका में भारत के जो कुजीन्स हैं, जब वो ग्रेजुअली बढ़ेंगे, उनका अडॉप्शन बढ़ेगा, उतना ही जंक फूड कल्चर का अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। जंक फूड कल्चर के अब्जॉर्प्शन से बढ़ने से इवेंचुअल आउटकम क्या होगा? हेल्थ केयर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। आप चीज़ को देखिए कि भारत एक ऐसा लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है जो अमेरिका अभी समझने की परिस्थिति में नहीं है। एक जगह पर आप जंक फूड खाइए, उस जंक फूड को बढ़ाने के लिए हम फूड टूरिज्म के नाम पर आपके देश में आएंगे, आपके साथ मिलेंगे, घुलेंगे, आपको भी खिलाएंगे, समोसे भी खिलाएंगे, पकोड़े भी खिलाएंगे। इवेंचुअली क्या होगा? लोगों के पास आमदनी नहीं है। आमदनी ना होने के कारण इनकम लेवल्स क्योंकि आज की डेट में गिर रहे हैं, हेल्थ केयर लेवल पर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में लोगों के पास जेब में पैसा नहीं है हेल्थ केयर के एक्सपेंडिचर को करने का। इस केस में हो क्या रहा है? काफ़ी सारे अमेरिका के जो स्टेट्स हैं, गौर कीजिए जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे अमेरिका के ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर अब ये चर्चाएं स्टार्ट हो गई हैं कि क्या अमेरिका की सरकार को स्टेट फंडेड हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस कारण से है क्योंकि अमेरिका जैसी एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, जो कि पूरी विचारधारा अपनी सिर्फ कैपिटलिज्म से ही निकालती है, अगर इस सोसाइटी में मान लीजिए एक ऐसी विचारधारा को एक सटल तरीके से अगर आपने उजागर करना चालू कर दिया कि यहाँ पर स्टेट लेवल पर स्टेट बैक्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी होगी, तो ये कैपिटलिज्म की विचारधारा का एक पंचर है। कैपिटलिज्म की एक विचारधारा के ऊपर एक अजॉल्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा अजॉल्ट और पंचर है जिस चीज़ को आप समझ नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि ये रिजल्ट देगा आज से लगभग 10 से 20 साल बाद, जब अमेरिका के अंदर आइडियोलॉजिकल लेवल पर एक केओस पैदा होगा और अमेरिका को ये समझ नहीं आएगा कि वो कैसे अपने आप को वर्ल्ड का एक कैपिटलिस्ट लीडर जस्टिफाई करे। और भारत इस पॉइंट में बहुत हद तक सक्षम रहा है। आपको अगर याद हो, जब प्रेसिडेंट ओबामा की प्रेसिडेंसी अमेरिका में थी तो ओबामा ने अपने प्रेसिडेंसी के सेकंड टर्म में एक ओबामा केयर करके बिल लेके आया था। ओबामा केयर बिल जो है, जिसको आज भी डेमोक्रेट्स अलग अलग नामों से एक स्टेट बैक्ड हेल्थ केयर की फैसिलिटी को लेकर आना चाहते हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट इस कारण से है क्योंकि चीज़ को समझिए, अगर अमेरिका जैसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जहाँ पर हर चीज़ का एक प्राइस है, उस जगह पर अगर मान लीजिए स्टेट ने अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया, इससे बड़ा आइडियोलॉजिकल लेवल पर पंचर अमेरिका की सोसाइटी में कभी जिंदगी में नहीं आ पाएगा। और आप समझने की दूसरी कोशिश ये कीजिए कि जोरान ममदानी जो भी हाल ही में न्यूयॉर्क का मेयर बना है, जिसको कचरा पेटी उठाने का काम वहां पर दिया है, उसका पूरा का पूरा कैंपेन किस चीज़ के ऊपर आधारित था? अगर वो आपने उसके कैंपेन को फॉलो किया हो, उसके कैंपेन प्रोमिसेस को फॉलो किया हो, तो वो सारा का सारा वही चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है जिसमें कैपिटलिज्म के ऊपर एक एक नीडल लगा के उसको धीरे धीरे पंचर करने की चीज़ की जा रही है। क्योंकि कभी वो स्टेट बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन से लेकर स्टेट बैक्ड हाउसिंग फैसिलिटी से लेकर स्टेट बैक्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी कर रहा है। इसी रीज़न से अमेरिका में डिस्कम्फर्ट बढ़ रहा है। अब आप टाइमिंग को गौर करके समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जोरान ममदानी एकदम अपनी ओथ लेता है और उसके ओथ के चंद घंटों के बाद अमेरिका जाकर वेनेजुएला का तेल चोरी कर लेता है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाने की कोशिश करता है कि कैपिटलिज्म की जीत हुई, मैंने पूरा का पूरा तेल कैप्चर कर लिया। और दूसरी जगह पर जोरान ममदानी, जिसने चंद घंटे पहले अपनी ओथ ली थी, उसने उस ओथ के दौरान फिर सारे वही अपने पोल प्रोमिसेस को दोहराया। अमेरिका के अंदर ये जो आइडियोलॉजिकल लेवल पर कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म का केओस चल रहा है, ये हमें सिर्फ साइलेंटली देखकर मुस्कुराना है, क्योंकि यही अमेरिका की सोसाइटी का आज की डेट में एक पूरा का पूरा डिपिंग पॉइंट है। एक चीज तय है, इस पूरे गेम प्लान में भारत का अगर कोई सबसे ज्यादा समर्थन करता है एक देश इस प्रकार की गतिविधियों को चलाने में, क्योंकि उसके खुद के ऑपरेशंस अमेरिका में इस लेवल पर चल रहे हैं और यहाँ पर
वो देश और भारत दोनों मिलकर ये ऑपरेशन रन कर रहे हैं, उस देश का नाम है रशिया। और रशिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रशिया का एक पेट प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, प्रोजेक्ट का नाम है सोवियताइजेशन ऑफ अमेरिका। सोवियताइजेशन, सोवियत यूनियन से निकला हुआ शब्द। आज व्लादिमीर पुतिन को ये बात पता है, उसको ये बात पता है कि जिस तरीके से अमेरिका ने एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जिस तरीके से उन्होंने सोवियत यूनियन का खात्मा किया था, आज पुतिन का भी ये पेट प्रोजेक्ट है कि वो भी इसी तरीके से अमेरिका का खात्मा करे लॉन्ग रन में। इस कॉन्टेक्स्ट में चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि सोवियताइजेशन ऑफ अमेरिका का जो प्रोजेक्ट पुतिन चला रहा है, इस प्रोजेक्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस प्रोजेक्ट में पुतिन कतई ही नहीं चाहता कि अमेरिका एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी बने। ये उसकी विचारधारा और उसका ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि अगर सोवियत के कुछ ऐसे पॉइंट्स, जो कि सोशलिज्म विचारधारा के कुछ ऐसे पॉइंट्स अगर अमेरिका में उजागर होने शुरू हो जाएं, जैसे कि हेल्थ केयर के बारे में हमने चर्चा करी, इसी तरीके से अगर और कुछ पॉइंट्स अमेरिका की सोसाइटी में आने चालू हो जाए, तो यहाँ पर अमेरिका को डिफीट करने के लिए आपको उसको मिलिट्री लेवल पर डिफीट नहीं करना, आपको उसको इकोनॉमिक लेवल पर डिफीट नहीं करना। याद रखिएगा कि अमेरिका की डिफीट और कोलैप्स होगा सिर्फ और सिर्फ विचारधारा के लेवल पर, उसका कोलैप्स होगा सिर्फ आइडियोलॉजिकल लेवल पर। और ये गेम प्लान कर रहा है आज की डेट में रशिया और उसका पार्टनर इंडिया। क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए, रशिया सोवियताइजेशन ऑफ अमेरिका के प्रोजेक्ट से क्या चाहता है। वो ये चाहता है कि अमेरिका के अंदर पूरी की पूरी पॉलिटिक्स एक आइडेंटिटी स्ट्रगल के तरीके से पेश हो। जोरान ममदानी का अभी आप लोगों ने इलेक्शन देखा, इस इलेक्शन में क्या गेम प्लान था कि हमारे लिए मेयर की पोस्ट एक आइडेंटिटी स्ट्रगल है। आपको मानो या ना मानो, कुछ डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स इस सोवियताइजेशन के एजेंडा में ऑलरेडी ट्रैप में फंस चुके हैं। ऑलरेडी आज की डेट में वो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स वहां पर एक आइडेंटिटी स्ट्रगल के नज़रिए से देखी जाए। डेमोक्रेट्स तो इस चीज़ को बड़े अग्रेसिव लेवल पर ले जा रहे हैं, और रिपब्लिकन्स क्या कर रहे हैं, रिपब्लिकन्स का कोर पॉइंट ये है कि इलेक्शंस को फ्रेम करो कि ये अमेरिका का लास्ट चांस है। इलेक्शंस को फ्रेम करो कि डेमोक्रेसी बचानी है तो रिपब्लिकन्स को ही लाना है। आप चीज़ को देखिए, जब पूरी की पूरी पॉलिटिक्स और राजनीति एक देश की एक आइडेंटिटी स्ट्रगल के ऊपर आ जाए, तो आप समझने लग जाइए कि वहाँ पर विचारधारा लेवल पर क्या केओस और क्लैश चल रहा है। दूसरा, इस मोमेंट पर रशिया भारत ये चाहते हैं कि पूरे के पूरे अमेरिका में किसी भी तरीके से कोई डिबेट कॉम्पिटेंस पे ना हो, बल्कि कॉम्पिटेंस के बजाय विचारधारा पे हो। और कॉम्पिटेंस के ना होने के नाम पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका के अंदर सोसाइटी में जो डिबेट्स चल रहे हैं कॉग्निटिव लेवल पर, जितने भी आज की डेट में वहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं, उनमें किसी भी जगह पर सच्चाई के जो है, सच्चाई को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ नरेटिव्स, और कौन नरेटिव्स पेश कर रहा है उसके ऊपर पूरी की पूरी सोसाइटी निर्भर है। ये कहना गलत भी नहीं होगा कि अमेरिका की सोसाइटी में एक प्रकार का डर बैठ गया है। डर इसलिए नहीं बैठा है कि लोग सरकार से डरते हैं, ये जो डर बैठा है ये बैठा है अलग अलग प्रकार की नीतियों से। क्योंकि यहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं इमिग्रेशंस को इस तरीके से टैकल करूंगा कि इमिग्रेंट्स को पकड़ के देश से निकाल दूंगा, तो वहीं कुछ ऐसे डेमोक्रेट राज्य हैं जो ये कहते हैं कि भाई इमिग्रेंट्स के बेसिस पे अमेरिका बना है, हम नहीं ये चीज़ होने देंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक साइनिसिज्म है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सच्चाई है अमेरिका में, सच्चाई किसी तरीके से उजागर नहीं हो पा रही, क्योंकि पूरी अमेरिका की सोसाइटी में एक डिबेट ये बन चुका है, यहाँ तो सभी झूठ बोलते हैं। इलेक्शंस यहाँ पर फ्रेम हो रहे हैं लास्ट चांस डेमोक्रेसी को, अमेरिका को बचाने के लिए। इस तरीके से अगर आप देखें, एक चीज़ जरूर क्लियर है कि अमेरिका को अगर आपको टैकल करना है, तो उसको टैकल करने के लिए किसी प्रकार के कोई अग्रेसिव कोवर्ट ऑपरेशंस अमेरिका में नहीं चलाने। उसकी एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइंस को इस पकड़ पकड़ के इस तरीके से नर्चर कीजिए और सपोर्ट कीजिए कि वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक कंट्रोल्ड केओस क्रिएट हो। और वो कंट्रोल्ड केओस ऐसा हो जो लास्ट ईयर जिसकी देखने को झलक भी मिली, जब डोनाल्ड ट्रंप ने एंटी इमिग्रेशन वाले एक्शंस अपने आइस एजेंट्स के थ्रू करवाने की कोशिश करी, तो आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के कुछ राज्यों ने उसकी नीतियों को अपोज करते हुए ये तक बोला कि हम आपकी नीतियों को यहाँ पर अपनाने नहीं देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने काउंटर में क्या बोला, मैं फोर्स भेज के वहाँ पर आपको जो है इन नीतियों का अपनाने का काम रोकने नहीं दूंगा। अमेरिका लास्ट ईयर अगर आप 2025 में याद करें, एक सिविल वॉर के करार पर आ चुका था। अमेरिका को तोड़ने के लिए, फिर मैं बोलूँगा, कोई मिसाइल नहीं चाहिए। अमेरिका को तोड़ना है तो उसको अंदर से तोड़ो।
और सबसे बड़ी ब्यूटी अमेरिका की ये है कि अगर अमेरिका में सिविल वॉर हो जाए, अगर अमेरिका के अंदर क्राइसिस हो जाए, स्टेट बैक्ड सोशलिज्म की बातें होने लग जाए, नरेटिव वॉर शुरू हो जाए, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए, अमेरिका ऑटोमेटिकली कोलैप्स करना शुरू हो चुका है। बस आपको इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा चिंगारियों को बार बार जलाते रहना है, ताकि आने वाले 10 से 15 साल में ये सोसाइटी बिना किसी सुपर पावर के टक्कर के ऑटोमेटिकली इंटरनल केओस से ही कोलैप्स कर जाए। क्योंकि याद रखिएगा, इतिहास में एक गवाह है इस चीज को लेकर कि कोई भी देश पूरे विश्व के इतिहास में कभी भी किसी एक्सटर्नल एडवर्सरी के अटैक से अकेला ही नहीं टूटा है। वो टूटा है और खत्म हुआ है क्योंकि वो एक्सटर्नली इसलिए वल्नरेबल था क्योंकि इंटरनली उसमें यूनिटी नहीं थी। और ये जो यूनिटी आज की डेट में अमेरिका में टूट रही है, इससे बढ़कर अमेरिका के अंदर कोई और फॉल्ट लाइन नहीं है। धन्यवाद।